Assalamu alaikum. Hello everyone. I hope you are doing good. I am good too. So मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो मैंने ग्रुप का नाम सेलेक्ट किया है, नॉन नेटिव लैंग्वेज ग्रुप, कुछ लोग हैं आप जिनमें से पता होगा कि ये जो नेटिव लैंग्वेज होती है उसका मतलब क्या होता है। बेसिकली नेटिव लैंग्वेज का मतलब है कि वो लैंग्वेज जहाँ आप रहते हैं तो उस लैंग्वेज को हम नेटिव लैंग्वेज कहते हैं, राइट। और वो लैंग्वेज जहाँ हम नहीं रहते, लाइक जो हमारी मकामी लैंग्वेज नहीं होती, उसे हम नॉन नेटिव लैंग्वेज कहते हैं। तो नॉन नेटिव लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश हो, वो कोई भी हो सकती है, ठीक है। लाइक अरबिक, टर्किश, कोरियन, XYZ, फाइन। सो अब जो कि हम इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती, सबको आती है, बस हमारा उसमें कमांड नहीं है, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन, आस्क योर सेल्फ कि ये इंग्लिश जो है वो क्या है। हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट बने हुए हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिससे इंसान कूल लगता है एंड XYZ। इट इज़ नॉट लाइक दैट। इंग्लिश वो लैंग्वेज है और हर लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं, जिससे आप अपनी बात का मकसद दूसरे इंसान को समझा सकते हैं। बेसिकली लैंग्वेजेस इंसान के लिए इसलिए बनी हैं ताकि आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकें, आप कम्युनिकेशन कर सकें, ठीक है। आप अपनी बात दूसरे तक डिलीवर कर सकें, ठीक है। तो इंग्लिश भी ऑब्वियसली इसीलिए है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हर किसी को आती है और आप इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारे जो पाकिस्तान में ये एक ट्रेंड बना हुआ है कि इंग्लिश सिर्फ वही लोग बोलते हैं जो बहुत यो टाइप होते हैं, जो बहुत क्वालिफाइड होते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर आप किसी अंग्रेज़ से इंग्लिश बोलेंगे तो उसे वो ये नहीं कहेगा कि आपको कमांड नहीं है और मतलब आप क्या कह रहे हैं और आपने अच्छी इंग्लिश नहीं बोली या आपने लेवल पे इंग्लिश नहीं बोली। जब वो आपसे बात करेगा तो उससे सिर्फ एक ही पॉइंट होता है उसके दिमाग में कि जो आप कह रहे हैं आपकी वो बात समझी जाए, ठीक है। तो ये जो आपके दिमाग में जो खुराफात भर दिए गए हैं कि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज जिससे आप यो लगते हैं, जिससे आपका लेवल बढ़ता है, ये सिर्फ पाकिस्तान की हदूद तक है, पाकिस्तान के लिमिटेशंस तक है। इसके अलावा कहीं भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो प्लीज़ ये निकाल दें आप दिमाग से कि इंग्लिश सीख के आप यो लगने लग जाएंगे या वॉटेवर। हाँ ठीक है, हमारे जिस मुआशरे में हम रहते हैं, जिससे हम बिलोंग करते हैं, वहाँ ऐसा है कि हाँ जो इंग्लिश बोलता है वो बहुत क्वालिफ़ाइड है इन XYZ। हम किसी अगर जाहिल को भी इंग्लिश सिखा दें तो हमारे मास्टर में उसकी भी इज़्ज़त होने लगेगी। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। बाकी अगर हम शॉर्ट लैंग्वेज में बोलें कि व्हाट इज़ इंग्लिश, तो इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज जिससे आप कम्युनिकेट कर सकें इंटरनेशनल लेवल पे या कहीं भी जहाँ आपकी ज़बान ना समझी जाती हो, आपकी मदर टंग ना समझी जाती हो, आपकी नेटिव लैंग्वेज ना समझी जाती हो, वहाँ आप इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकते हैं। ऑब्वियसली इसलिए हर कोई इंग्लिश सीखता है, ठीक है। द थर्ड थिंग्स व्हाट कम्स इन योर माइंड इज़ बैरियर्स। मतलब इंग्लिश ठीक है, हमें आती है, हम कभी कभार बहुत अच्छी भी बोल लेते हैं और कभी कभार किसी के सामने निकलती नहीं है भाई ये क्या प्रॉब्लम है। द थिंग्स विच वी आर फेसिंग इन आवर लाइफ, जो हम इंग्लिश सही नहीं बोल पाते, वो बैरियर्स होते हैं। व्हाट आर बैरियर्स? बैरियर्स क्या होते हैं कि जब आप लैंग्वेज बोल रहे होते हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ें आती हैं कि हम इंग्लिश कैसे बोलें। फ़र्स्ट थिंग इज़ जो हमारे माइंड में बिठा दी गई है वो ये कि पहले हमें उर्दू को इंग्लिश से ट्रांसलेट करना है, उसके बाद हमें इंग्लिश बोलनी है, ठीक है। तो ये बैरियर, वेरी फर्स्ट बैरियर हम ये देखते हैं कि अच्छा ये हमने पहले इंग्लिश में आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, हमने ट्रांसलेट किया अपने दिमाग में, उसके बाद हमने वो बोला। तो जो वर्ड्स हम बोलते हैं पहले ट्रांसलेट होता है हमारे दिमाग में, फिर हम वो बोलते हैं। उस मतलब कश्मकश में जो आप टाइम कंज्यूम करते हैं उससे आपकी फ्लुएंसी, मतलब जो स्पीड होती है आपकी इंग्लिश की, वो रुकती है। तो ये हमारा फर्स्ट बैरियर हो गया, ठीक है। इस बैरियर को हमें रिमूव करना है।
कि वाला हमारे पास सेकंड बैरियर जो आता है वो आता है ये कि हमने इंग्लिश जो है वो सिर्फ जोट डाउन की है, मींस राइट डाउन की है, लिखी है, हमने नोट की है, लेकिन हमने लेसन नहीं किया इंग्लिश को, मतलब हमने बहुत ज़्यादा सुना नहीं है इंग्लिश को। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम किसी बच्चे को देखें तो अगर वो यूएस में रहता है, अमेरिका में रहेगा, तो इंग्लिश सीखेगा ऑब्वियसली, उसे कोई लिखना नहीं सिखाता, वो सिर्फ सुनता है, वो सुन के सीखता है। तो इसी तरीके से उर्दू हमने कैसे सुनी है, अपने नेटिव से सुनी है और अपने घर वालों से सुनी है। हमें किसी ने ये नहीं बताया कि उर्दू में ग्रामर क्या होती है, हमने बोलना कैसे सीखा, सुन के। तो जितना आप सुनेंगे इंग्लिश को उतनी ज़्यादा इंग्लिश आप जो है इन्हेंस करेंगे। बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आपने अपने दिमाग में ये बिठाया हुआ है कि नहीं मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं कैसे बोलूँगी। ठीक है, आपको नहीं आती, लेकिन आपको कमांड करनी है उस पर, तो आपको जो कुछ आता है आपको बोलना है। थर्ड आपका बैरियर यही है कि आपको उल्टा सीधा कुछ भी आता है आप बोलिए। डोंट थिंक दैट के सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा, घर में क्या बोलेंगे, सब मेरा मजाक बनेगा। ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपके दिमाग में सब निकालने हैं, आपको जो आता है आप बोलें, क्योंकि आप नहीं बोलेंगे तो कोई आपसे नहीं बुलवा सकता। तो जो कुछ लाइक वी विल इंशाल्लाह हम क्या करेंगे कि मैं रेगुलर बेसिस पे एक वो कैब दूँगी, तो वो आपको याद करनी है, ठीक है, और उस वो कैब को आपको पूरा दिन अपने दिमाग में रिकॉल करना है, उस पे सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी, ऐसा तो नहीं है आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, ऑब्वियसली यहाँ सबको इतनी इंग्लिश आती है, लेकिन कमांड नहीं है, क्योंकि वो डेली रूटीन में यूज़ नहीं होती। जब आप डेली रूटीन में वो वर्ड्स, वो कैब्स, वो थिंकिंग स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आप उस पर कमांड करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ लेट मी शो यू समथिंग कि हमारा सिलेबस क्या होगा। तो हमारा सिलेबस जो है वो फ़र्स्ट लेवल का है, और ये फ़र्स्ट लेवल का सिलेबस 2 मंथ्स में कवर होता है, जो मैंने किया था कोर्स, तो मैंने ये सब पढ़ा था, और ये स्टूडेंट्स 2 मंथ्स में कवर करते हैं। बट इट्स डिपेंड्स ऑन माय टाइम कि मुझे जो टाइम मिलेगा उसमें मैं वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो मैं 3 दिन से बना रही हूँ, उसमें एडिटिंग और कटिंग, उसमें टाइम लगा मुझे। तो फ़र्स्ट लेवल में नाउन प्रोनाउन है, ये आप लोगों को पता है, और नहीं भी पता होगा तो मैं इसे जो है डिस्क्राइब करूँगी ऑब्वियसली। सेल्फ इंट्रोडक्शन है, टेंसेस हैं, टेंसेस पूरे टेंसेस हैं, फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट। स्ट्रक्चर्स हैं, सिक ऑफ इट्स टाइम टू, नीदर नोर, ईदर और, रिमेन, कीप ऑन, सीम्स टू बी, ठीक है। XYZ लिंकिंग वर्ड्स हैं, लिंकिंग वर्ड्स, ये सारी चीज़ें मैं इस लेवल में डिस्क्राइब करूँगी। नाउ व्हाट इज़ योर होमवर्क, योर होमवर्क इज़ द क्रिएटिव राइटिंग। ये मैंने सैम्पल दिया हुआ है एक के आई एम अ गर्ल, आई लव टू सिंग, आई एम हैप्पी। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये इसलिए है क्योंकि आपको पता चले कि वेयर आर यू राइट नाउ, और जब हम लेवल कंप्लीट करेंगे तो हम में कितनी ट्रांसफॉर्मेशन आई। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स आपने अपने आप को कितना चेंज किया, आपने अपने आप को कितना ट्रांसफॉर्म किया, फाइन। सो आपको काइंड ऑफ दिस क्रिएटिव राइटिंग लिखनी है, ये सिर्फ इसलिए है कि आपको ऑब्ज़र्व हो कि आपने अपना लेवल कहाँ स्टार्ट किया था और आपने एंड कहाँ किया है। आप जब आप ये राइटिंग उठा के लास्ट देखेंगे, जब हम फर्स्ट लेवल वाइंड अप करेंगे, तो हम आप अपनी मिस्टेक्स देखेंगे। सो माई लेक्चर इज़ अबाउट टू एंड, गुड लक। और जो भी अपने लूप होल्स हैं, लूप होल्स मीन्स आपके जो बैरियर्स आते हैं और आप में जो कमियां हैं उन्हें ऑब्ज़र्व करें, उन पे वर्क कीजिए, एंड मुझे बताइए कि इस वीडियो में अगर वॉल्यूम कहीं स्लो डाउन हुआ है या कहीं वर्डिंग्स मेरी सही नहीं थी, तो आई वांट योर कमेंट्स, मुझे बताएं कि इसमें मुझे क्या और इन्हेंस करना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।